जिंदगी में चाहते हैं कामयाबी तो ना ही एक्स के पीछे भागो ना ही नेक्स्ट के पीछे भागो, ओनली अपने बेस्ट के पीछे भागो। हाय गाइस, मेरा नाम है आयुष्मान, आई मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच। मैं आप लोग बीच लेकर उपस्थित हूँ छोटी स्टोरी। उम्मीद करते हैं स्टोरी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों, स्टोरी एक ऐसे बालक की जो अपने जीवन काल में अपने चारों तरफ असफलता को प्राप्त देखकर वह लड़का अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसके अंदर कोई आस कोई उम्मीद बचा ही नहीं था। तो दोस्तों, हुआ क्या, अचानक उस बालक ने एक बहुत ही बड़े धनवान व्यक्ति को देखा और उसके अंदर वह इच्छा जाग उठी कि मुझे भी धनवान व्यक्ति बनना है। तो दोस्तों, इसी बीच हुआ कि अगले सुबह उठकर उस बालक ने पैसा कमाने के लिए बहुत काफ़ी स्ट्रगल, बहुत काफ़ी संघर्ष करने लगा और पैसा कमाने के लिए चारों तरफ अपने संघर्ष में जुट गया। तो दोस्तों, इसी बीच हुआ क्या, कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद उस बालक ने एक बहुत ही बड़े संगीतकार को देखा और संगीतकार की संगीत सुनने के बाद वह लड़का बहुत ही काफ़ी उसके संगीत से प्रभावित हुआ और प्रभावित होने के बाद उस लड़के ने अपना जो ड्रीम था अपना चेंज किया और चेंज करने के बाद उन्होंने सोचा कि मुझे बहुत ही बड़ा संगीतकार बनना है, मुझे बहुत ही बड़ा संगीत यज्ञ बनना है। दोस्तों, इसी बीच हुआ क्या, उस व्यक्ति ने अपने सारा काम छोड़कर और वह संगीत सीखने में लग गया। तो दोस्तों, इसी बीच हुआ क्या, फिर कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद दिन गुजरता गया, दिन बीतता गया और वह संगीत सीखने में असफल रहा। तो दोस्तों, इसी बीच कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद वह बहुत ही बड़े विद्वान को देखा। देखने के बाद वह बहुत काफ़ी एक्साइटेड, बहुत ही काफ़ी इच्छुक हुआ और इच्छुक होकर वह अंदर से उसकी आवाज़ आई। उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे अब बहुत ही बड़ा विद्वान बनना है और विद्वान के बातों से, विद्वान के लैंग्वेज से वो बहुत काफ़ी प्रभावित होकर उस बालक ने विद्वान बनने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, इसी बीच क्या हुआ, संगीत को छोड़कर वह पढ़ाई लिखाई में जुट गया और वह हर सुबह अपनी पढ़ाई के पीछे बहुत काफ़ी परेशान हुआ, बहुत काफ़ी स्ट्रगल करने लगा, बहुत काफ़ी संघर्ष करने लगा। तो दोस्तों, इसी बीच हुआ क्या, कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद जब वक्त गुजर गई, उसकी उम्र गुजर गई और किसी भी फील्ड में उसे कामयाबी नहीं मिली तो वह बहुत काफ़ी दुख हुआ, बहुत काफ़ी परेशान हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगा। और अचानक उसी रास्ते से एक महंत गुजर रहे थे और महंत को देखकर उस लड़के ने जाकर उसके पैरों में गिरकर रोने लगा और कहा, महाराज, मैं तो अपने जीवन काल में बहुत काफ़ी सपना देखा, बहुत काफ़ी ड्रीम देखा, मैंने बहुत काफ़ी संघर्ष भी किया, लेकिन मैं अपने जीवन में किसी भी फील्ड में सक्सेस होने में असमर्थ हूँ। महाराज, मुझे कृपया मुझे जीवन की गाथा बताएं और मुझे बताइए कि हमारे जीवन में ऐसी क्या गलती हुई जो मैं अपने जीवन में सफल होने में असमर्थ रहा। तो दोस्तों, इसी बीच उस महाराज जी ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया और गले लगाने के बाद उसे बताया कि तुम अपने जीवन में क्या क्या किए। उसने महाराज जी को सारी कहानी बताई और महात्मा जी ने सुनने के बाद उस महात्मा जी ने कहा कि इस दुनिया में, इस संसार में चारों तरफ ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं जो जिसको देखने पर वह मन को लुभा देती है और निर्णय इस बात पर होता है, डिसाइड इस बात का होता है कि तुम अपने ड्रीम, अपने लक्ष्य पर अटल हो तो तुम्हें कामयाबी मिलेगी। अगर एक चीज पर तुम अटल हो, एक चीज पर संघर्ष कर रहे हो तो कामयाबी मिलना तुम्हारी मुकद्दर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में गलती यही हुई कि तुम चारों तरफ भटक रहे थे और अपने एक ही ड्रीम पर कभी अटल नहीं रहे, इसीलिए तुम अपने जीवन में कामयाब होने में असमर्थ रहे। तो दोस्तों, इस कहानी को उद्देश्य यही कि हम अपने जीवन में करते क्या है कि कभी एक चीज पर अटल नहीं रहते, हम एक दूसरे का लाइफ देखकर अपने ड्रीम को चेंज करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य यही है कि हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति अटल रहना है और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा डटे रहना है, केवल एक ही लक्ष्य के पीछे। तो हर दोस्तों, छोटी स्टोरी आपको लगी कैसी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।